भाई सारे राम राम। उम्मीद करा कि तुम ठीक हो, राजी खुशी हो जमा। और जिस तरह हमने बेरा बेटा अपनी 18 क्लास इन 20 में तो निपट ली है। 18 क्लास में आप इन्हें ज्योमेट्री मेंसुरेशन के बड़े बड़े भाग 6 क्लास में और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के 2 भाग 3 क्लास में निपटाए हैं। आज 19वीं क्लास एक स्पेशल टॉपिक पे है जिसका नाम तो हम जानो अच्छी लड़ा हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। हालांकि ये टॉपिक 15 मिनट का है सारा समझने में, तो मैं 15 मिनट हमने ढंग की बात समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, कहानी खत्म। बहुत छोटी सी क्लास में तो हमने पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक हुआ है यो हालांकि फार्मूला के आधार पर बेस हुआ है, वैल्यू पुटिंग जो कर एंगल के बेस पे खेला गया उनके आधार पर बेस हुआ है। आप आज दोनों बातें ना पढ़ाएंगे, तो पहली 10-15 मिनट बड़े ध्यान से सुनियो, उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मैं तो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस खतर देऊं भी गा, जो तुम कमेंट सेक्शन में डालोगे उसके उत्तर दियो, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। असल में चीज होवे कि हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़ा किस तरह करा, आप इन लिया करा भाई राइट एंगल ट्रायंगल वाला केस, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमने बेरा राइट एंगल का केस हो गया, या 90 डिग्री होगी, और इन दोनों का मान भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, जोड़ होगा 90 डिग्री, तो हमने बेरा है। ये देखो यो एंगल थीटा है अगर, तो इस एंगल का मान क्या होगा 90 माइनस थीटा, बेरा था हमने, सीधी बात। ये मुहूर्त अगर बात करना चाहूं मैं, इसने मान लो भाई यो 45 डिग्री का है, तो हमने बेरा यो भी 45 डिग्री का होगा। और इससे क्या बात कंफर्म होगी एक कि इस ट्रायंगल में या साइड बराबर होंगी क्योंकि इनका अपोजिट एंगल बराबर है, तो इसका मान अगर x है और इसका मान अगर x है तो ये रूट 2x हो जाएगा भाई। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लो, कुछ भी लगा के देख लो, चीज समझने की हो सारे। मैं कहूं भाई राइट एंगल ट्रायंगल में यो तो 90 हो गया, यो 30 हो गया, यो 60 हो गया। साइन फॉर्मूला हुआ है ज्योमेट्री में, मैं तरते सिखाया भी था, उसके आधार पर मैंने तरते बताया भी था कि क्वेश्चन तारे कई बार आएंगे, जिसमें 30 60 90 जब एंगल हो है तो उनका साइड का जो रेशियो होगा 1√3 और 2 होगा। मतलब कहने का बात क्या है, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 30 60 90 अगर हैं तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर का इसका हूं, तो 90 के सामने वाली भुजा 10 होगी, डबल होगी उसकी, सीधी एकदम तक। और 60 के सामने वाली भुजा इसका √3 गुना होगी, यार ये 5 तो या 5√3। ये बात अपनी समझ लानी सारी आगे बात समझ में। इब जो के समझ वाला जो मेन बात हुआ क्या है, इब जो मेन बात हुआ यह है कि इन पे कह दिया, एक तो ये रेशियो समझो, 45 होगा तो 1 रूट, तो 30 60 90 होगा तो 1√3 2, ये रेशियो समझने की कोशिश करियो। ये तो रेशियो मेथड पे चीजें चल करें, ठीक है। एक और फॉर्मूला मेथड जिसपे हम बालका ने कई बार अलग अलग चीजें सिखाया करो। अब मैं उरत हमने एक बात बताऊंगा, नाम आओगा हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत गणा तारा, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर कह दिया, या फिर इसने कह दिया उन्नयन कोण, क्या कह दिया उन्नयन कोण का अर्थ क्या हो, जैसे यह साइड होगी, एक यह लाइन होगी। मैं कहूं भाई तारा जो एंगल बना कर खुद का, इब तम जो कर देखो बेटा, या जैसे तारी आंख होगी उरा, है ना, तम जब भी कोई कोण बनाओगे ना तो तारा ओरिजोनटल तय ही बनाओगे। जैसे तारी आंख होगी, मैं भी सीधा दिखूं तब ना क्लियर दिखेगा, ये मेरी आंख के बिल्कुल सीधा, यानी कि मेरे जो सरफेस है धरती के पैरेलल मेरी आंख होंगी उरा, यानी कि एक आदमी अगर नो खड़ा है, ये इसके पैर है, ये आदमी की आंख होगी, तो यो सरफेस हो है आदमी का ओरिजोनटल सरफेस का पैरेलल हुआ हमेशा। आदमी का ओरिजोनटल उसकी आंख पे होगा, तारा ओरिजोनटल तारी आंख पे बेटा, और किते कोने, ठीक है। इब हर बार तारी आंख ने कड़े डिसाइड करेंगे उरे, तो तारा ओरिजोनटल हो गया ये वाली लाइन, जिन्हें 36 क्या कर है ना। इब इस बात ने समझो आगे, ताम तारा ओरिजोनटल था ऊपर देखने लग रहे हो, एलिवेट करने लग रहे हो, एलिवेट ऊपर देखो, तो एलिवेट से वो होगा तो एलिवेट होकर उरा आ जाएगा, ऊपर हो गया एलिवेट हो गया। यो एंगल जो बना यो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण इसने बोल दिया बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण इसने बोल दिया, एलिवेट कर दिया यो। अब दूसरी बात समझो, अगला नाम वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसने हिंदी में बोल लिया करा अवनमन कोण। अब यो अवनमन क्या हो भाई, अवनमन हो है जिस तरह मान लो तारी आंख की बुरे भाई, तम तारा घर के ऊपर खड़े हो, अधिकारी बन गए, तम गाड़ में देखो किसी ने कोई आन लाग रहा है, देख लिया भाई,
लेकिन पहली बात तो यह समझो, एंगल बनेगा तारे ओरिजोनटल और ऑब्जर्विंग लाइन के बीच में, यानी तारा क्षैतिज के और जिस रेखा पर तुम देखने लग रहे हो उनके बीच में, या होगी और या होगी। तो यो एंगल मान लो फाई हो गया, उरे बनेगा एंगल तारा जो डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण उड़े बनेगा ऊपर। अरे इसने अगर मैं इसके पैरेलल बोल दूं उठा गया, तो यो वाला एंगल इस एंगल का क्या हो गया, बराबर हो गया, ठाकर हो गया, फाई फाई के बराबर हो गया। ये भी इस बात ना समझोगे अगर, क्यों इसका बराबर क्यों है, क्योंकि यह पैरेलल है, ऑल्टरनेट एंगल, सिंपल पैरेलल लाइन वाला रूल आपने पढ़े रखा है। यार कमाल हो गया एक बात का, समझने में एक चीज आई कि नीचे तो ऊपर देखूं तो उस एंगल पे, ऊपर तो नीचे देखूं तो उस एंगल पे, तो एंगल उड़ते एक आदमी इसने देखा है और उड़ते आदमी इसने देखा है। इसका मतलब मैंने तुमको देखा तुमने मुझको देखा, ऐसे गाना नहीं है, मैंने तुमको देखा तुमने मुझको देखा, ऐसे मतलब उस तरह की भावना है। ताम किसी ने देखो होगर और वो तामने देखा, तारी नजरों से नजरें टकराओगे ना अगर, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो अगर वो नीचे है और ताम ऊपर, और तारा एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होंगे उस टाइम पे। ताम कहोगे सर ये पूरी राम कहानी में समझाना क्या चाहो आप, मैं समझाना या चाहूं कि पेपर में जब भी तारा सामने क्वेश्चन आओगा एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझना एलिवेशन और डिप्रेशन सेम एंगल हुआ है, दो एंगल अलग अलग दे रखे हो, बात अलग है। मान ले 30-60 दे दिए तो बिंदु भी दो होंगे, एक बिंदु पे थे, एक बिंदु पे देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, उसे पे तो उल्टा देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों सेम होंगे हमेशा। यह बात ना ध्यान रखियो, तब बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। आई बात समझ में, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों सेम होंगे उस टाइम पे, समझे। तो बस यह बात ना विशेष तौर पर तारे दिमाग में सेट रखियो, बस इतनी सी समझने वाली बात है, ठीक है भाई, पक्की बात, कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी ना। इब देखो चीज ने, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी सेम चीज। इब समझो भाई, एक एक करके क्वेश्चन खोलेंगे एक तरह से हमें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या गया, क्वेश्चन में क्या भाई, किसी स्मारक से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्मारक के उच्च बिंदु का टेंजेंट 1/5 है। टेंजेंट 1/5 होने का मतलब कि टेंजेंट थीटा का एंगल 1/5 है, मतलब एट ए पॉइंट ऑन ओरिजेंटल लाइन, या ओरिजेंटल लाइन होगी भाई, उड़ते लेकिन है थ्रू द बेस ऑफ ए मोन्यूमेंट उड़ते है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ ए मोन्यूमेंट उड़ तक, इसका जो एंगल जो है यो थीटा अगर मान लो, तो टेंजेंट थीटा का मान जो है वो 1/5 है। इसका मतलब यो अगर 1 यूनिट है उड़ते उड़तक लेकर, तो उड़ते उड़तक का कितना है, 5 यूनिट है। या समझ में आवे, यूनिट है 1 और 5। उसके बाद अगर कहूं स्मारक की ओर 138 किलोमीटर चलने पर, आफ्टर मूविंग, ये कह रखा है ऑन मूविंग 138 मीटर, उड़ते लेकर उड़तक 138 मीटर चला गया, यानी कि इस डिस्टेंस ने मैं प्रॉपर तरीके से कहूं तो 138 मीटर है बेटा, उड़ा पहुंच गया। द मोन्यूमेंट ऑफ सेकेंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी रूट 193/12, यानी कि उड़ते लेकर यो एंगल देखो, अगर इस एंगल में 5 बोल दूं तो इव सेकेंड थीटा का मान रूट 193/12 है। सेकेंड का मान क्यों है, हाइपोटेन्यूज बटे बेस, यानी कि इव इसका मान रूट 193 यूनिट है और इसका मान रूट 12 यूनिट है, सॉरी 12 यूनिट सिर्फ। इब इस बात में हम थोड़ा ध्यान से समझियो। आप इस 1 ना 5 ना भूल जाओ एक बार खातिर, भूल गए, ठीक है जी, भूल गए जी, भूल गए तो मिटा भी दिया, मिटा दिया। हाँ लेकिन एक बात कंफर्म है, इस ट्रायंगल ने देखो, सिर्फ इस वाली ट्रायंगल ने तो देखोगे रूट 193 का स्क्वायर 193, 12 का स्क्वायर 144 और 193 में तो 144 इस टाइम पर हम घटाओगे तो तारा तो क्या बचेगा बताओ भाई। 193 में तो 144 घटाया, बताओ क्या बचा, 49 बचा सीधे से। तो इससे ना कहोगे रूट 49 यानी कि हो गया 7, बोलो आके ना घटा के देख लो भाई, कोई दिक्कत को नहीं, कहते कुछ मन में आ जा, 8 में 4 के 4, 49 का रूट 7 आ गया। यो 1 यूनिट था, इसका मतलब यो कितना यूनिट हो गया, 35 यूनिट हो गया। यो 35 यूनिट, यो 7 यूनिट, यो 12 यूनिट और यो रूट 193 यूनिट। तारा दिमाग में कितने भी यह बात ना रखियो कि ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू है, ये कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं, कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट को नहीं, ईव तक सारे मान सिर्फ यूनिट में है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं। लेकिन एक चीज मिल गया पे ना, या 35 यूनिट या 12 यूनिट यानी कि 23 यूनिट का मान 138 मीटर है।
23 यूनिट का मान 138 मीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया। तो 1 का मान अगर 6 हो गया तो 7 का मान 42, 12 का मान 72, 35 गुणा 6 करोगे तो 6 पंजे 30, 3 6 18 3 21 210, 72 42, 193 गुणा में 7 कर दो, वाई होगी। स्मारक की ऊंचाई यानी कि 42, यानी कि 42। यो एक नंबर का क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन जानबूझ के लिया, जानबूझ के पहला क्वेश्चन मैंने लिया इस तरह का, ताकि थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, बन जाएगी ना। तो रूट 193 बेटा इसका है ना, तम सॉल्यूशन ले लियो, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, तम इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। हाँ जी, हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लियो, कोई दिक्कत को नहीं, समस्या को नहीं आवे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत को नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखो आगे, आगे चला भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, क्यों के क्वेश्चन इबूरता में तमना फार्मूले से गाने शुरू करूंगा एक एक करके। पहली चीज, किसी पेड़ के उच्च निम्न बिंदु से किसी इमारत के उच्च बिंदु पे बने उन्नयन कोण का मान। मैं तमने छोटी छोटी 4 चीज लिखूंगा, गद्दाए गद लिखियो जमा स्पीड से, एकदम तेज गति से। के आज के बाद अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई कोई बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग की हाइट मानी था हमने h, के मानी बेटा h, फिर हमने कहा कि एक बेस पे 2 बिंदु लिए सेम साइड 2 बिंदु, और इन बिंदुओं की बीच की दूरी दे रखिए a, और इन दोनों बिंदुओं तय इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, दोनों आगे दे रखे हैं। यो एंगल छोटा होगा तो इसने थीटा छोटा होगा θ2, यो बड़ा होगा θ1। आज के बाद हमेशा ऐसे मानने हैं एंगल। तो हम कहोगे क्यों मानना सर, थोड़ी देर खातर सुन दे रहा हूं, क्वेश्चन आएंगे आज इस पे बेस का, ये डाल के क्वेश्चन किस तरह होगा कि एक बिल्डिंग की हाइट है, कोई हाइट है, उसका टॉप पॉइंट था, टॉप बिंदु था धरातल के एक ही साइड, सरफेस के एक ही साइड देखा गया, तो 2 डिप्रेशन एंगल बने, दोनों आगे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उनके बीच की दूरी इतनी है, तो बताओ ये बिल्डिंग की हाइट के, या फिर ए पूछ लेगा। खास बात क्या है, अगर मैं नू बताओ 2 बालक है, मान लो एक की उम्र 6 साल है, एक की उम्र 3 साल है, तो हम क्या कहोगे, 6 साल वाला 1 नंबर लड़का है सर, 3 साल वाला 2 नंबर लड़का है। बस यह तमने एंगल में याद रखनी है, 2 एंगल तारते दिए जाओगे आइकन डिस्टेंस के क्वेश्चन में, तो हमने नो याद रखना है कि सर वाले फार्मूले में हमने किस तरह बिठाना है। सर मेरे फार्मूले में नो बिठाना बेटा, बड़े थे θ1 बोल दियो, छोटे θ2 बोल दियो, समझ में आएगी बात। अरे इस तरह का डायग्राम आज के बाद बना तो सीधा क्या लिखोगे, h बराबर है a बटे कोट θ2 माइनस कोट θ1। पहली बात भाई, पहला फार्मूला स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 1 है, समझ में आएगी। दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी इकट्ठी लिखूंगा। आज के बाद अगर ये तो एक साइड है, दोनों पॉइंट ऐसा मिल जा, बिल्डिंग एच, पॉइंट की बार अपोजिट साइड हो गए, यो डिस्टेंस हो गया ए, एक पॉइंट यो है, एक पॉइंट यो है, यो मान लो θ1 है, यो मान लो θ2 है, और तारते पिछली बार तो गया था दोनों बिंदु एक साइड और बिंदुओं बीच की दूरी, बिंदु अपोजिट साइड, दोनों बिंदुओं बीच की दूरी दे रखी है, सेम साइड से तो माइनस, अपोजिट साइड होंगे फॉर्मूला चेंज, h बराबर है a बटे कोट θ2, बेटा एक साइड से तो माइनस था, 2 साइड होंगे लिख दोगे प्लस कोट θ1, कहानी खत्म भाई। आगे बात समझ में, ठीक। अगली बात, बिल्डिंग एक है नहीं तक, पॉइंट 2 है भाई साहब, कहानी बदल गई, बिल्डिंग 2 होगी अब की बार, लो भाई 2 बिल्डिंग सेम हाइट की ले ली, सेम हाइट की बिल्डिंग है, और 2 बिल्डिंग जब सेम हाइट की लोगे तो हम कहोगे कि सर इन दोनों बिल्डिंगों का टॉप पता है, बीच में किसी बिंदु पे देखना आप इनको, मेरा कित है बीच में है, इधर है, इधर है, लेकिन है इसे के बीच में, मिडल पे है या कंफर्म कोने, यो ये है भाई उड़ तक। ईब के फॉर्मूला होगा इस केस में, 2 एंगल होंगे ना, कि एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, बराबर बराबर हो जाए तो बीच में आ जाएगा, फिर तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। उस तरह का क्वेश्चन मैंने ले रखा आज। इस फार्मूला ने भी, इस डायग्राम खातर भी, इन दोनों डायग्राम खातर सेम फार्मूला ये वाला, इब स्क्रीनशॉट ले भी बहुत मजा होगा। के लिया एक हाइट 2 बिंदु
दोनों के बीच की दूरी सेम साइड में है माइनस, एक हाइट दो बिंदु दोनों के बीच की दूरी प्लस, सेम साइड में है तो माइनस, अपोजिट साइड में तो प्लस, दो बिल्डिंग दोनों आगे हाइट सेम, बीच में किसी बिंदु पर लिया, यो ए है बीच की दूरी, तो ये फॉर्मूला सेम टू सेम। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो जाएगा। इसे चीज ने मैं अगर थोड़ा सा और मैनेज करके दिखाऊं, ईब तक सेम हाइट थी, मैं कहूं भाई अलग अलग हाइट, एक एच एक ए, या तो इसका टॉप पॉइंट पता है, दोनों आगे टॉप और बॉटम पे देखा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ाएंगे दोनों आगे, यो θ2 बनेगा, ये θ1 बनेगा। या फिर एक बड़ी बिल्डिंग एक छोटी बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग के टॉप और बॉटम पे तो इसके एंगल ऑफ एलिवेशन जाओगे, उस टाइम पे बने एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। इस चक्कर में के फॉर्मूला, सबसे पहला फार्मूला जो मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, एच बराबर है ए बटे कोट θ2 माइनस कोट θ1। मन मनू ना रखियो सर, θ1 उरे लगे, माइनस में उत्तर आओगा, माइनस में उत्तर आओगा, फिर फंसोगे, क्योंकि कई बार 45 का मान 15 का मान देगा और ओड़ा वैल्यू फंसेगी, और ओड़ा मन ना कहियो सर आपका फॉर्मूला गलत हो गया, नो हो गया, नो हो गया, ओड़ा फंस जाओगे बुंडे, फिर मन ना कहियो। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड होगी, क्या होगी, छत वाला जो है यानी कि ऊपर वाला जो एंगल है θ2 में सब θ2 होगा, यानी कि छोटा ही होगा। तो हमने किसी की छत पे देखने में प्रॉब्लम गणी, अगर गेट पे देखने में, तो हम कहोगे सर गेट पे देखने में, छत पे तो ऊपर होगी, उसकी भी कम जोर लगेगा, तो ये छोटा एंगल बनेगा θ2, तो हमने इसकी छत पे छोटा एंगल टांगना है, ये लो नो याद रखा गुरु में, तो छत पे छोटा और छोटा ऊपर हुआ है, ठीक है। ये चार फॉर्मूला थे भाई, पूरा निचोड़ करके दर्द है, ठीक है। ये मैं हमने एंगल वाली वैल्यू भी सिखा चुका, किस तरह वैल्यू चेंज हुआ है, फार्मूला भी सिखा चुका। ईब आऊंगा मैं उल्टा उड़े, दर्द मैंने शुरू करी सिखाने, ईब देखियो किस तरह चल रहे हैं। मैं तो हमने सिर्फ नो बताता रहूंगा कौन सा फॉर्मूला लाइयो। तीन फॉर्मूला बताए मैंने, एक पहला जिसमें दोनों बिंदु सेम साइड थे, एच बराबर है ए बटे कोट θ2 माइनस कोट θ1। दूसरा और तीसरा में सेम था, जरा दो बिल्डिंग सेम हाइट की थी, या फिर एक बिल्डिंग दो पॉइंट थे, और जरा अलग अलग हाइट की बिल्डिंग थी, और ये चौथा फॉर्मूला लग गया, यानी तीसरा फॉर्मूला जो अपना लग गया, जिसमें पे गैस का एच बराबर ए बटे कोट θ2 माइनस कोट θ1 तो था, गुणा में कोट θ2 भी आ गया था। यू अपन पट क्वेश्चन क्या भाई ना, किसी पेड़ के उच्च तन्निमन बिंदु से किसी इमारत के उच्च बिंदु के बने उन्नयन कोण, यानी भाई यो पेड़ ये उस इमारत पर बने उन्नयन कोण एक्स और वाई, भाई ना एंगल दे रखे हैं एक्स और वाई, ले भाई, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एक्स यो है भाई, उच्चता निम्न बिंदु से यो एक्स है, यो वाई है, ठीक है। यदि पेड़ की ऊंचाई एच है, ये लो भाई, इमारत की ऊंचाई बताओ, यानी कि एक्स बताओ, एक्स नहीं सॉरी इसने पी मान लो, ठीक है बेटा, तो के बताओगे, तमने बेरा इसका मान क्या है, पी बराबर है, यो आपने एच मान रखा, ये मान रखा था, इबकाली ए ना एच की जगह कर दो, एच बटे कोट θ2 माइनस कोट θ1, कोट एक्स माइनस कोट वाई, और गुणा में ऊपर ला कोट एक्स। देख लो भाई ये उत्तर कौन सा मैच हो है, वो कौन सा मैच हो रहा। ये फॉर्मूला इसीलिए करवाए थे कि इस तरह के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हमने सीधे मारोगे, वैल्यू धरनी है को यहाँ पे ना, सीधे मारोगे जो तड़ाक दे, समझ गए। स्क्रीनशॉट मारो भाई, बात खत्म, आगे चलता रहूंगा और बहुत तवड़ा तवड़ा चलूंगा, क्यों ई बताने में कुछ बचे को नहीं। अगली 20 मिनट में दड़ाए दड़ सारे क्वेश्चन खत्म, छुट्टी कर दें सारा सौदे क्या पा। क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ो भाई। अरिफ जितने बालक बैठे हैं ना ऑनलाइन, रेल बनेगी तरते तेज, देखियो कितने तेज चल रहा। क्या है, किसी रास्ते के दोनों और दो बराबर लंबाई के खंभे, बेटा दो बराबर हाइट, दो बराबर हाइट का मतलब कौन सा फॉर्मूला, एच एच, इसका मतलब एच बराबर है ए बटे सेम बराबर हाइट थे तो कोट θ2 प्लस कोट θ1। दिमाग में आना चाहिए सेम हाइट का मतलब केस हो पाओगा। रास्ते की चौड़ाई 100, यानी कि यह चौड़ाई 100 दे रखी है, यानी कि ए की वैल्यू 100 दे रखी है भाई। रास्ते के मध्य स्थित एक बिंदु से खंभे के उन्नयन कोण 30 और 60, यहाँ पे कोई बिंदु है 30 60, तो यानी कि कोट θ2 का मान 30 और θ1 का मान 60। ये लो भाई, क्या पूछा, बिल्डिंग की हाइट एच का मान पूछा, कोट 30 का मान √3, कोट 60 का मान 1/√3, √3 प्लस 1/√3 एलसीएम ले लो √3, 3 और 1 4, 4/√3 आ गया, यानी कि 100/4/√3 ऊपर ले जाओ, 4 तो 100 कटेगा 25 √3 आ गया, बात खत्म। ऑप्शन नंबर है छुट्टी भाई। इसीलिए फॉर्मूला सिखाया करूं कि यूं चुटकिया में क्वेश्चन निकलते जावे।
आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 ले बेटा, के कब है भूमि पर स्थित बिंदु ए से, ये ले भूमि पर स्थित बिंदु ए, किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण, टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यो लो भाई यो टावर 30 डिग्री, यो लो भाई ठीक है। टावर की ओर 20 मीटर बढ़े, उर तक 20 मीटर आ गया। 20 से टावर का उच्च बिंदु 60, यानी कि ये हो गया 60, समझ गए होगे शायद। ए दे रखा है, एच पूछेगा, पक्की बात है। टावर क्यों चाहिए, लो भाई फार्मूला नंबर 1, H इज इक्वल टू ए अपॉन कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। तो H की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू 20 दे रखी है, तो A अपॉन कोट थीटा 2 कोट 30 √3 माइनस 1 बटे √3, √3 3 माइनस 1 2 2 बटे √3, 20 बटे 2 बटे √3, 10 √3 उत्तर होगा, बात खत्म। कितना भाई हो रहा है ही कोई हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ, 3 फॉर्मूला लिखवा दिए, सारा चैप्टर उन पर उठता जाओगा, सारा चैप्टर समझ गए बेटा। वो 3 फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लिखवाए हैं उन पर कंसंट्रेट कर लो, कहानी है खत्म है सारी। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, क्या गया भाई साहब ने कहा किसी रास्ते के दोनों ओर दो एक दूसरे के विपरीत स्थित खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। रास्ते के दोनों ओर दो एक दूसरे के विपरीत एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर, ध्यान तक पढ़ो अगर। 2 vertical post, one on each side of a road, just opposite to each other. One post is 108 मीटर हाई, एक जो खंबा वो 108 मीटर ऊंचा है, ये लो भाई मान लिया। From the top of this post, the angle of depression of the top and foot of the other post, जानते देखो इसके टॉप थे, दूसरे के टॉप और बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये हर बार नीचे देखेगा, इसके टॉप पे भी नीचे, बॉटम पे भी नीचे, यानी कि दूसरी बिल्डिंग के है नीचे हाइट की है। और एंगल के दे रखे हैं भाई ना 30 60, कहोगा यो बता दो भाई, पूछे खंबे की लंबाई बताओ। एच की मान के दे रखे 108, थीटा 2 थीटा 1 तरह से हम है, मान रखो के कहोगे एच 108 बराबर है कोट थीटा 2 सॉरी ए इंटू कोट थीटा 2 यानी कि √3 बटे कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1, √3 माइनस 1 बटे √3, ये कितना आ गया 2 √3 सॉरी 2 बटे √3 ऊपर ले जाओ, √3 √3 गुणा हो गया 3 3 108 तक काटेगा 36 और 36 दूनी 72 72 आ गया उत्तर, बात खत्म। तो हम कहोगे सर इतनी स्पीड तो होने कैसे लग रही क्वेश्चन, होंगे भाई फार्मूला तो सिखा दिए, सिर्फ फॉर्मूला रखो, ये देखो ये रख तो रखा पूरा, बस इसके बाद इसकी वैल्यू सोल्व करो, खत्म कहानी, समझ के बात ना, बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 के कब है, तूफान के कारण एक टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर बिंदु, देखो भाई एक खंभा था यो ठीक है, उड़ते टूट गया और उड़ते टूट के न और ये उड़े गिर गया, यानी कि अब यह वाली जो हाइट है या एक्स है और यह एक्स है बराबर है दोनों ही आते आते, और रुक है उसका शिखर उसके पद से 8 √3 यानी कि इसके पद से 8 √3 दूर है और जमीन को स्पर्श करता हो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये लो भाई 30 डिग्री का बना दिया कोण। खंबे की ऊंचाई बतानी, खंबे की ऊंचाई का मतलब एच बताना भाई प्लस में एक्स, कि खंबा तो यो भी था ना, टूट का पड़ा भाई, खंबा तो था, अगर कोई खंबा टूट के गिर जाएगा तो उसने कह दोगे तुम इडिम्बा थोड़े कह दोगे, खंबा ही कहोगे ना यार। तो यो भैया √30 है, यो 90 है, यो 60 है। इब 2 तरीके हैं तार दो चलने के, पहला तरीका टेंजेंट खेलो, बात खत्म। दूसरा तरीका 30 60 90 अगर ट्रायंगल के एंगल हैं तो साइड का रेशियो 1 √3 2, 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3, तो √3 का गुणा 8 है तो यो 8 हो गया, और 90 के सामने इसका डबल होगा 30 वाला का, तो ये हो गया 8 दूनी 16। तब ने पता है मैं क्यों लिखूं, क्यों तब ने यूं पता है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल में यो 30 है, यो 90 है, यो 60 है, तो 30 के सामने 1 हो, 60 के सामने √3 हो, 90 के सामने 2 हो, यह चीज बता चुका था हमने। √3 का मान 8 √3, तो √3 कटेगा तो 1 का मान आ गया 8, 1 का मान 8, तो 2 का मान 16, बात खत्म। और 16 और 8 कितना 24, ठीक है भाई, आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल चीज, ठीक है बेटे 24 आंसर आओगा भाई। क्वेश्चन नंबर 7 भाई क्या है, इसने क्या भाई ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए चिमनी एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर x एंड 45 डिग्री। देखो कितनी बढ़िया बात कही
भूमि पे एक बिंदु स्थित है उर्त है, इस उर्त लेकर एक बिंदु छत पर स्थित किसी चिमनी के उच्च बिंदु तथा छत का उन्नयन कोण या तो होगी छत और या होगी चिमनी। नुको छत का कोण तो 45 है और चिमनी का कोण x है। इमारत की ऊंचाई h है, यानी कि उर्त लेकर उर्त तक h है भाई। भाई कह चिमनी की लंबाई बताओ, यानी कि यह बतानी है, इसने तम के मान लो p मान लो। मैंने एक सिंपल सी बात बता दो भाई, तमने यह ट्रायंगल दिखे, नीचे वाली ट्रायंगल दिखे, तुम कहोगे बिल्कुल दिखे सर। अरे यह ट्रायंगल तमने दिख दी होगी तो मैं तमने एक चीज दिखाऊंगा, नो बता दो मैंने यो 45 यो 90 तो यो भी कितना, तुम कहोगे सर 45। बोलो आके ना। अरे बेटा अगर यो 45 है तो मैंने एक बात और बता दो, यो h तो यो भी कितना होगा, तुम कहोगे सर h होगा। यो h है, यो कितना दे रखा है, x दे रखा है, तुम इस पूरे की वैल्यू निकाल सको, कहोगे बिल्कुल। क्यों? टेंजेंट x का मान क्या होगा, तुम कहोगे सर टेंजेंट x का मान होगा p प्लस h बटे h, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस। और p का मान तो काटना है, p का मान कैसे लिखेगा भाई, p का मान काटना है इस फॉर्म में, तो काट दो, काटो भाई, h ने इधर गुणा कर दो तो p प्लस h का मान क्या बच गया भाई, बोलो h tan x बच गया भाई, बिल्कुल बच गया भाई। और p का मान काटना है तो p का मान क्या आ गया, h tan x, और यो h भाई साहब यो माइनस में आ गया, माइनस h की था भाई क्वेश्चन, h tan x माइनस h यू रहा, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन, कि इसमें दिमाग लाना, के फॉर्मूला लाना, इसमें इतनी देर का तो सोचने का पड़े को नहीं अपना माँ बात भाई, समझ के बात ना। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पकड़ो भाई, ये लो, क्या कहा है, बिंदु पर P पर स्थित एक व्यक्ति किसी टावर के उच्च बिंदु को देखता है। यो बिंदु P पर स्थित एक व्यक्ति है, टावर का टॉप पॉइंट देखा भाई इसने, उसके बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यो लो भाई, हो गया 30 डिग्री, मान के बात ना। एक व्यक्ति टावर की ओर कुछ दूरी तय करता है और टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, टावर की ऊंचाई 30 मीटर भैया, 30 मीटर है। एक व्यक्ति कुछ दूरी तय करता है और एंगल 60 डिग्री हो गया भाई, यो दिखा रखा है, ये देखो ये दिखा रखा। व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी ए बतानी है, कौन सा फॉर्मूला, पहला। तब कहोगे सर सारे सेम क्वेश्चन आया करके, सेम को नहीं आया करते बेटा, आप इन्हें फॉर्मूला इसे बना लिए, ये सारे क्वेश्चन आउट हो जाएंगे इससे। ये अपना क्या दे रखा है, एच दे रखा है, ए पूछा है, कोट थीटा 2 और कोट थीटा 1 दे रखे हैं, तो फार्मूला कौन सा, पहला कौन सा, एच बराबर है ए बटे कोट थीटा 2 माइनस कोट थीटा 1। तमनु जानो हो एच का मान 30 है, ए का मान काटना है, मेरा फॉर्मूला के हिसाब से चलोगे तो बहुत आसान चलोगे। थीटा 1 बड़ा हुआ है, थीटा 2 हमेशा छोटा हुआ है, यह बात मैंने बता रखे, कहानी खत्म भाई। वैल्यू पुट करो छोटे, सीधे सीधे उत्तर उत्तर काटना और कुछ भी कौन करना था मैंने, आगे बस समझ, सीधे सीधे उत्तर बस। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, यो बढ़िया क्वेश्चन है। एक हवाई जहाज 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा है, यो ले भाई, यो रे हवाई जहाज 3125 मीटर ऊंचाई है उड़ तक, ठीक है, मान गए। तथा वह अपने ऊपर उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज से नीचे से पार करता है, एक इसके ऊपर एक और हवाई जहाज है भाई, यो लो भाई। भूमि पर स्थित एक बिंदु से दोनों हवाई जहाजों के उन्नयन कोण, यानी कि एक भूमि पे एक आदमी देखा है, तारा ताउरल तू देखा उड़ता है ना, दोनों जहाज देखा भाई बढ़िया काम हो गया, यो 30 डिग्री का एंगल देवे हो रहा है, यो 60 डिग्री का एंगल देवे है। क्या पूछा, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, यानी उड़ तक की दूरी बतानी, या एक्स या कितनी होगी। सुनो भाई, जानते दो तरीके हैं ना करने के। पहला और बड़ा प्यारा तरीका तो क्या है, मैं नाम दे दूंगा ए बी सी और डी भाई, तामनो बता दो, मैंने तामने ट्रायंगल बीसीडी दिखे है, ताम कहोगे सर बिल्कुल दिखा है, दिख दी होगी शायद, इसमें तो कोई समस्या है कौन। ट्रायंगल बीसीडी में 30 डिग्री के शाम में 3125 है, यो 90 है तो यो 60 होगा, ताम कहोगे बिल्कुल होगा सर। भाई एक बात बता, यो 3125 है 30 के शाम में, तो 60 के शाम में कितना होगा, 3125 √3 होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्या समस्या है, होगा। या तो ट्रायंगल बीसीडी में काउंट कर लिया आपने, 1 √3 और यो 2, बीडी का पे ना 4 भी कौन कर लेना, तो आप चाहिए भी कौन हो,
30 60 90 1 रूट 3 2, 30 के श्याम 3125 तो 60 के श्याम 3125 रूट 3 बन की बात। ये ले लो ट्रायंगल एबीडी बढ़नी, एबीडी में यो 60 है यो 30 की बार है। अरे नो तो इस 30 के श्याम 3125 रूट 3 है तो इस 60 के श्याम क्या होगा, ये पूरा 3125 रूट 3 का गुणा में रूट 3। अरे 3125 रूट 3 गुणा में रूट 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 3125 गुणा में 3 पूरा कितना आ गया 9375। ये पूरा 9375 है, ये 3125 से घटा दो ऊपरला बच गया कितना 6250। तुम कहोगे वाह सर आपने तो फार्मूला पे भी खेलना सिखा दिया और वैल्यू पे भी खेलना सिखा दिया, दोनों चीज कर सका। हाँ बिल्कुल सही बात कहो भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत को नहीं, आसान है बेटा, कोई दिक्कत को नहीं, कोई समस्या को नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है बना लोगे ना, चलो फिर ठीक है। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 10 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, हाँ मैं तो हमने ये क्वेश्चन छोड़ दू हूं। यो क्वेश्चन जो है बेटा, एक नदी के दो किनारों पर दो मंदिर हैं, एक मंदिर 54 मीटर ऊंचा है, इस मंदिर के उच्च बिंदु दूसरे मंदिर के ऊंचा निम्न बिंदु के अवनमन कोण 30-60 है। फार्मूला नंबर 3, एक बड़ी बिल्डिंग एक छोटी बिल्डिंग, वो वाला फार्मूला लगेगा, ला के देखियो। बड़ी बिल्डिंग की हाइट दे रखी, छोटी बिल्डिंग की हाइट निकाल दी, θ1 θ2 दे रखे। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर कमेंट बॉक्स में डालोगे क्या होगा। ठीक, मैं पहले बता दूं 36 होगा, मेरे तो क्यों याद है क्योंकि 30-60 जब भी इस फार्मूला में एंगल होया करे तो जो रेशियो होया करे दोनों हाइटा को 3:2 होया करे। ठीक है, यह बात याद रख। पिछले क्वेश्चन में 108 था तो 108 36 का 3 गुना था तो 36 दूनी 72 मिलेगा। 54 18 का 3 गुना तो 18 दूनी 36 मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे तैयारी करोगे, जब सारी चीजें इतनी स्ट्रोंग हो जाएंगी तो ये चीज भी याद होने लग जाएगी कि भाई इस तरह का रेशियो, इस तरह के एंगल दे रखे हो तो रेशियो बन सका अपना। ठीक है, तो घबराने वाली जरूरत को नहीं, है ना। हाँ भैया, के कब है, दो खंभों के बीच की दूरी 60 है, उनमें से एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की ऊंचाई से 2 गुनी है। देखो भाई यो खंभा, अरे क्या हो गया, यो खंभा 2h, यो खंभा h, बीच की दूरी 60, ईव के कब है। उन खंभों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन खंभों के शीर्ष बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। मतलब यानी कि पूरक का मतलब क्या है, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने तो पढ़ा रखे हैं ज्योमेट्री में कि अगर यो एंगल थीटा है तो यो एंगल 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि इन दोनों का जोड़ 90, और बीच में तक बिल्कुल ठीक बिंदु, देखो खंभों के शीर्ष बिंदुओं के, सॉरी उन खंभों के आधारों के जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट से, मतलब यानी कि यो 60 था पूरा तो यो 30 है, यो भी कितना है 30 है। ठीक है बेटा, अरे भी यो कब है भाई, खंभों की ऊंचाई कितनी वो बता दो मैंने, सुनो ध्यान से। एक बात बताओ, टेंजेंट थीटा का मान क्या है इस ट्रायंगल में, तो हम कहोगे टेंजेंट थीटा का मान है सर h/30, सिंपल है भाई, h/30। और टेंजेंट 90 माइनस थीटा का मान क्या है, तो हम कहोगे सर टेंजेंट 90 माइनस थीटा का मान है 2h/30, यानी कि h/15। बोलो आके ना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री याद हो अगर तारे, तो हमने 20 की 20 क्लास अगर देखी और तारे ट्रिग्नोमेट्री याद हो तो हमने देखा था 90 माइनस थीटा वाला जो केस था उसमें आप 10 ने कोट बना सका थे, तो 10 90 माइनस थीटा ने आप कोट थीटा की वैल्यू क्या लिख सका, h/15 कोट थीटा का मान। और कोट थीटा क्यों है, टेन थीटा का उल्टा, इसका मतलब यह वैल्यू इस वैल्यू की उल्टी है। हाँ के ना, खत्म, बराबर दर्ज एक दूसरे के, मतलब h/30 बराबर है 15/h, एक दूसरे के बराबर है, खत्म कहानी। तो h स्क्वायर का मान क्या आ गया भाई, h स्क्वायर का मान आ गया 15, 30 ने भी टुकड़े कर लो 15 गुणा 2, तो h का मान क्या आ जाएगा, h का मान आ जाएगा 2 15 का 1 15 और 2 का कर दिया √2, h का मान आ गया 15√2, ये रहा 15√2, h का मान 15√2, h का मान 30√2। ये लो भाई, ऑप्शन नंबर डी क्लिक हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्लिक होया भाई तुम्हारा। स्क्रीनशॉट ले लियो बेटा, इसका मार्ग तटू हूं, कोई समस्या हो तो बताइए, स्क्रीनशॉट ले इसका जल्दी था, ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले इसका। बन जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, क्या है, किसी खंबे के एक और स्थित बिंदु ए बी के खंबे के उच्च बिंदु के उन्नयन कोण 15-30,
यदि बिंदु ए तथा बी एक खंबे की ओर स्थित है, ए बी की वैल्यू 48, खंबे की ऊंचाई बताओ। वही क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग 2 पॉइंट 15 30, ये 48 दे रखा, खंबे की ऊंचाई बतानी है। इजीली बना दो, कोई समस्या हो। एंगल घुमा के बना उसको, इसका भी कमेंट सेक्शन में डालिए भाई। आज की क्लास में कोई खास सीखने वाली चीज को नहीं, बस ये छोटी मोटी चीजें हैं। बस एक चीज और सिखाऊंगा तब ना, या वाली शैडो वाली। बाकी इस वीडियो इस हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ होता है को नहीं। देखो, एक 6 फीट लंबा आदमी की छाया 4 फीट की बना है। तो मैंने एक बात बताओ, छाया बनेगी तो सूरज तो बनेगी या किसी लाइटनिंग ऑब्जेक्ट था। तो टेंजेंट थीटा का मान 6/4 होया कि नहीं होया, यानी कि 3/2। बेटा याद रखियो, जीवन में यह बात याद रखियो, कोई भी लाइटनिंग ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस तरह लाइट प्रोड्यूस हुआ है, वो जब शैडो का काम करेगा ना, तो यो एक ऑब्जेक्ट है, एक यो ऑब्जेक्ट है, तो इसकी एग्जैक्ट हाइट शैडो का रेशियो और इसकी एग्जैक्ट हाइट शैडो का रेशियो हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि यो एंगल जो है वो इस एंगल का बराबर हुआ है हमेशा। तो यो टेंजेंट थीटा का मान 6/4, तो इस टेंजेंट थीटा का मान भी 6/4 यानी 3/2 होगा। ये बाई नु कब है कि उसी समय एक झंडे की छाया 50 फीट लंबी है, झंडे की छाया 50 है, तो यो क्या होगा? यो बताओ, यो 2 यूनिट था, तो 2 बराबर 50, तो 1 बराबर 25, तो 3 बराबर 75, तो इसका मतलब यो होगा 75 का। 3 2 3 2 खत्म बात, 75 उत्तर आओगा भाई। समझ में आ गई बात? बड़ा ही सिंपल साधारण क्वेश्चन। ओके, बना दोगे ना? ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है। 2 पोस्ट हैं, 1 मीटर अपार्ट हैं, देयर फीट एंड जीरो फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला केस है। बिल्कुल आसान है, कोई इश्यू को नहीं आवे, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल साधारण, बिल्कुल सिंपल चीज। ठीक है, ओके। ये लो भाई अगला, ये कौन सा है? शैडो वाला आ गया, 30 डिग्री आ जाएगा उत्तर इसका। मैंने कई तरह के क्वेश्चन ले रखे हैं, अलग अलग तरह के। ये देखो, 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 पत्थरों से, 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है 2 पत्थर, एक यूरा एक यूरा, यो 1 किलोमीटर है। एक गुब्बारा है, उड़ता है, एलिवेशन एंगल इसके 30 60, यो 60 यो 30। बताओ गुब्बारे की ऊंचाई कितनी? भाई पूछा है, तो यानी कि ए दे रखा है, एच पूछ रखा है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ होता है कौन यार? क्वेश्चन नंबर 17, फिर इसे चीज की, किस चीज की बात? शैडो वाला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रखा है? किसी टावर के पथ से 160 मीटर दूर स्थित बिंदु से आवर का उन्नयन कोण टावर के पथ की ओर 100 मीटर चलने पर 2 गुना हो जाता टावर की ऊंचाई। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। नो क्या है कि टावर है, इसकी हाइट है भैया एच, यहां से 160 मीटर दूर को व्यक्ति बैठा है, यहां से एंगल बनता है थीटा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा भाई साहब, अगर वो बंदा 100 मीटर चल के आ जाए, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी 100 मीटर है, तो भैया यहां से यहां तक की दूरी 60 बची। बोलो आके ना। कह रहा अब ये एंगल 2 थीटा हो गया सर। को बिल्कुल होएगा सर, कोई समस्या ही नहीं इसमें। तो कह रहे हैं भाई साहब ये बता दो ये एच कितना होएगा। इतना प्यारा क्वेश्चन, देखो ध्यान से। मैंने एक बात बताओ, यह ट्रायंगल दिखी है? तुम कहोगे बिल्कुल दिखा सर। इसमें इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए बताओ? किसी ट्रायंगल में 2 एंगल का जोड़ तीसरे एंगल के बाई एंगल के बराबर होता है। बेरा हो गया बात, तो होगा कि नहीं होता? तो इन 2 एंगल का जोड़ इस तीसरे एंगल का बाई एंगल के बराबर, यानी थीटा और इसका जोड़ 2 थीटा, इसका मतलब यो भी थीटा बाई यो थीटा एंगल बराबर। तो भाई थीटा के श्याम में या 100, थीटा के श्याम में या भी कितनी 100। इस ट्रायंगल में यो 60 यो 100, तो यो कितना होगा? 80 होगा। बाढ़ में गया 2 थीटा के लेना पे उसका यो 80 टावर की ऊंचाई। बाल उग्र क्या करेंगे? टेंजेंट थीटा का मान h/160, टेंजेंट 2 थीटा का मान h/60, टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे 2 टेंजेंट थीटा बटे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अरे बावड़े हो गए क्या? क्यों लगाना है भाई? क्यों बनाना है? इतना मुश्किल चीज बनानी है कौन? जब आसान है। स्क्रीनशॉट ले लियो भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, ये देखो एक और क्वेश्चन। क्या कहा है? किसी टावर से निम्न बिंदु से ए तथा बी मीटर दूर पे
एक बिंदु यो है, एक बिंदु यो है, यहां तक का डिस्टेंस a मीटर, यहां तक का डिस्टेंस b मीटर। यो टावर है, ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये H मान लो, ये लो भाई, ठीक है। और भाई साहब कह रहे हैं उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है, यानी कि अगर यो थीटा है तो ये भाई साहब 90 माइनस थीटा है। आज के बाद बेसिक तो इसका वही है, टेंजेंट थीटा टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट थीटा का मान h बटे बी, टेंजेंट 90 माइनस थीटा का मान h बटे ए, गुणा कर दो दोनों इक्वेशन की, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 90 माइनस थीटा गुणा क्यों है 1, और h गुणा h, h स्क्वायर, a गुणा b ए बी, तो h स्क्वायर बराबर है ए बी, h का मान रूट ए बी। लेकिन मैं कहूं आज के बाद हमने कोई बिल्डिंग दिख जा, उसके सेम साइड में दो बिंदु दे रखे, दोनों बिंदुओं की एग्जैक्ट डिस्टेंस दे रखा है इस बिंदु तक, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है, सीधा कह दियो कि h का मान होगा रूट ए बी, जो मैंने बताते सिखाया भी था। प्रूफ कैसे करोगे, टेंजेंट थीटा का मान h बटे बी, टेंजेंट 90 में थीटा का मान h बटे ए, दोनों इक्वेशन की गुणा करो। ट्रिग्नोमेट्री अगर ढंग की आंधी होगी, अरे मेरे तक पढ़ी होगी, मैंने तार तक पढ़ा भी रखी है, जब पढ़ी होगी तो यह चीज बेरा होगी कि टेंजेंट थीटा टेंजेंट 90 माइनस थीटा गुणा होंगे तो एक आया कर, h बराबर रूट ए बी हो रहा है भाई, ठीक। आई बात समझ में, क्वेश्चन खत्म। ईब अगले जितने भी क्वेश्चन मैं आपने दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 20, एक नंबर का आसान क्वेश्चन, एक पहले दिया था क्वेश्चन नंबर 21, ये सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेंदे रही हो या फिर वीडियो में बाद में कमेंट करना एक एक क्वेश्चन का। फिर एक आसान क्वेश्चन, सीडी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक और आसान क्वेश्चन, एक एक के स्क्रीनशॉट लेंदे रहो, बाद में इनके आंसर चाहिए तारता। क्वेश्चन नंबर 23 ये लो, हालांकि पीडीएफ तो हमने हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम तो हमने लिंक दे रखा है कमेंट सेक्शन में, वो भी देख सको हो, उससे तो हमने सारी पीडीएफ मिल भी जाओगी। क्वेश्चन नंबर 24, एक तो एक बढ़िया क्वेश्चन उठा रखे सारे, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ऐसा को नहीं भाई, मैं कोई भी वो चीज को नहीं कर रहा हूं जो उल जरूर है, प्रीवियस ईयर में आए हुए ताकि विश्वास हो कि इस तरह का क्वेश्चन बन सके। क्वेश्चन नंबर 25, यो क्वेश्चन देखो, आसान, इस तरह आसान क्वेश्चन ही कोई पूरी पीडीएफ में मिला, तब अच्छा से इतना आसान, लेकिन टेक्निक है बड़ी प्यारी समझने की। मना सारता लगभग 17-18 क्वेश्चन करवाए, 6-7 क्वेश्चन तारता प्रैक्टिस खातर दिए, टोटल 25 क्वेश्चन। तो बेटा उम्मीद करूं हूं कि तुमने आज की क्लास बड़ी प्यारी लगेगी, बहुत मजा आया होगा, ठीक। एक क्लास और बच गई अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, निर्देशांक ज्यामिति, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट आने वाले हैं भाई, तो नजर गड़ा के बैठियो अपनी 20वीं क्लास में। और अपना ये सेशन कंप्लीट हो रहा है, तो हमने मिलेंगे अगली क्लास में जो अपनी आखिरी क्लास होगी। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, राम राम भाई।